जहांगीर का नाम सलीम था और उसे अकबर बड़े प्रेम से शेखो बाबा के नाम से कह के पुकारता था। ठीक है, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका उद्देश्य था कि मैं अपने बेटे को दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति बनाऊंगा। उसने अपने नवरत्नों में से रहीम खान खाना जैसे विद्वान व्यक्तियों से इसकी शिक्षा दिलवाया था। बचपन से ही वो विद्वानों के बीच में रह करके सलीम को शिक्षा दिलवाया था। सलीम को इतना लाड प्यार मिल गया कि वह एकदम बिगड़ैल हो गया। मुगल वंश का बिगड़ैल संतान अगर किसी को कहा जाता है तो सलीम को, जिसका बाद में नाम जहांगीर हुआ है। तो जहांगीर और अकबर में भी विद्रोह हुआ था। जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, उनकी जब हत्या इसने करवा दिया तो अकबर बहुत गुस्साया। कई दिनों तक वह शोक मनाया था अबुल फजल की मौत पर। तो उसने क्या किया, अपने पोते यानी नाती जिसको हम लोग कहते हैं, खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। जहांगीर का बेटा खुसरो था, उसको अपना उसने क्या किया, उत्तराधिकारी बना दिया। शुभम सुन नहीं रहे हो मेरी बात को? उसने जब उत्तराधिकारी बना दिया तो बाद में जहांगीर क्या करता है, माफी मांग लेता है। अकबर माफ कर देता है, पुनः इसको अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को पुनः दे देता है। अपनी गद्दी की कमान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब क्या हुआ देखिए, बाप बेटों में दुश्मनी यही शुरू हो गया। और फंसाने वाला कौन रहा, अकबर। एक बार अपने पोते को उत्तराधिकारी, फिर बाद में जहांगीर को, इन बाप बेटों में हो गया। अब खुसरो क्या था, खुसरो और जहांगीर के बीच जब विद्रोह होता है तो खुसरो मदद के लिए गुरु अर्जुन देव के पास जाता है। कहा जाता है, गुरु अर्जुन देव के पास। सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। उनसे मदद लेता है और वह मदद करते हैं। लेकिन खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जब लड़ाई होती है, खुसरो पराजित हो जाता है और 1617 में जहांगीर क्या करता है, खुसरो को अंधा करवा के मरवा देता है। उसकी आंखें दोनों फोड़वा दिया था, इतना क्रूरता किया। और बाद में गुरु अर्जुन देव को भी फांसी दिलवा दिया। इसलिए दिलवाया कि तुम हमारे बेटे को क्या किए थे, मदद किए थे विद्रोह। ठीक है, अब देखिए जहांगीर का जो शासन काल रहा है वह चित्रकला के दृष्टि से स्वर्णयुग रहा है। उसमें उस समय के दो चित्रकार बड़े इंपॉर्टेंट थे। देखिए, चित्रकला भी आएगा और उसकी न्याय व्यवस्था भी आएगी, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो चित्रकला में उस्ताद मंसूर जो थे वह पक्षियों के चित्र बनाते थे, बहुत शानदार। और अबू हसन जो थे वो व्यक्तियों के चित्र बनाते थे। तो और यह स्वतः जहांगीर कला का चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। वो चित्र देख के बता देता था कि ये कौन सा कलाकार बनाया होगा। अब सोच लीजिए, जब बहुत अच्छा पारखी होगा तभी तो बता पाएगा। लेकिन अब उसमें कमियां क्या थी, शराब पीना शुरू से बिगड़ैल के रूप में हो गया। और अनारकली का प्रेम प्रसंग आप लोग पढ़े ही हैं, मैं बताया भी था। अनारकली की जब मौत हो जाती है तो उसको कहां दफनाया गया था, लाहौर में। और वहां पर उसके मकबरे पर, जो जहां दफन होती है उसको मकबरा कहते हैं, उसने उस पर कुछ लिखवाया है जहांगीर। वो क्या लिखवाया है बता सकते हैं आप लोग? वो कहा है, उस पर लिखवाया है कि अगर एक दिन बस हमारी मुलाकात और हो जाती किससे, या मैं इसको देख लेता अनारकली को, तो खुदा तुम्हारा मैं बहुत शुक्रगुजार रहा था। उसी मकबरे पर ये बात लिखी हुई है। अब देखिए, जहांगीर की 5 पत्नियों का वर्णन इतिहासकारों ने किया है, जिसमें सबसे पहली पत्नी थी मानाबाई, उसी का बेटा खुसरो था। जहांगीर के दारू पीने से यानी शराबी होने से आज ही जाकर के मानाबाई ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। उसके बाद दूसरी पत्नी थी जगत गोसाई, जिसको इतिहासकारों ने क्या कहा है बताइए, जोधाबाई। जगत गोसाई को जोधाबाई भी इतिहासकार कहते हैं। उसका बेटा था खुर्रम, जिसका बाद में नाम क्या होगा, शाहजहां। तीसरी पत्नी थी रुखसाना बानो बेगम, उसका बेटा था शहरयार। चौथी पत्नी थी
सलमा बानो बेगम, उसका बेटा था परवेज, और पांचवी पत्नी जो थी नूरजहां थी, उसका पहले का नाम मेहरुनिसा था, बाद में उसका नाम नूरजहां हुआ, और यह एक अफगानी था, अली कुली बेग उसी की पत्नी थी। ठीक है, और विडो थी, बाद में जहांगीर ने उसे विवाह करवा दिया। इतिहासकारों ने यह भी आरोप लगाया है जहांगीर पर कि नूरजहां बहुत खूबसूरत थी, नूरजहां यानी संसार की खूबसूरती इसके अंदर था, और इसके पति की हत्या कराने का आरोप इस पर लगा है जहांगीर पर। ठीक है, जहांगीर के अंतिम समय में नूरजहां का ही शासन में प्रभाव हो गया। जब शासक दारू पीने लगे तो क्या होता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका शासन दूसरा कोई चलाता है। इसी तरह से लास्ट में उसने क्या किया, नूरजहां को ही पूरा कमान संभालने को दे दिया। लेकिन जहांगीर में एक क्वालिटी थी, उसने आगरे के किले में अपने किले के बाहर एक जंजीर, सोने की जंजीर में एक घंटी बंधवा के लटकवा दिया था। अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो वहां पर जाइए और न्याय घंटी बजाइए। जहांगीर स्वतः निकल के आता था और न्याय देता था। राजतंत्र में क्या होता है, राजा ही न्यायाधीश होता है, राजा सुप्रीम है, सब चीज वही है। जैसे आपके डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या होता है, आप कोर्ट जाते हैं, छोटे कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आप मुकदमा लड़ते हैं। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, राजा ही मुख्य न्यायाधीश है, राजा ही अगर जो कह दिया वही कानून है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है।